हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर है। हम बशर सुगैस 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा का इंटरव्यू देखिए। मतलब आज हम देखने लगे हैं इंटरव्यू सीमा का, जो कि अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से प्यार की खातिर भारत आई है। नेपाल के बॉर्डर से आई थी। अब पुलिस ने भी उनको मतलब बेल दे दिया। हाँ, और अभी वो रह रही हैं अपने ससुराल में। क्या सीन है, क्या बोला उन्होंने? काफी लोग यार कल इसका बोल रहे थे, तो लेकर आ गए। काउंट करते हैं रिटर्न एंड स्टार्ट ऑफिशियल इंटरव्यू। 2020 में स्टार्टिंग हुई बातचीत की। मतलब प्यार तो मतलब 2-3-6 महीने बाद ही हुआ था। शुरू में बात हुई थी हमारी 2020 से लेकर। मैं तो जेल में रहने को भी तैयार थी कि मेरे पति बच्चे छोड़ दो, मैं जेल में भी खुश हूँ, बस सचिन के देश में तो हूँ। शुरू से ही हमारा रियल चल रहा था। 2021 में बच्चों को ही पता पड़ गई। हाँ। कोई बात नहीं है, बच्चे हैं तो फिर क्या हो गया। आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? जी सर। सचिन की सोच, ये मेरे ख्याल में सासू माँ है इनकी। हाँ? वाह यार, सीमा मतलब और सचिन के मानना प्यार के पड़ेगा चर्चे यार। पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी हो रहे हैं। मैं पहुंचा हूं आज ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में, और रबुपुरा में ही ये मकान जो सचिन का मकान है उसके जस्ट बाहर खड़ा हुआ हूं। मैं आपको बता दूं कि सचिन कौन है और सीमा कौन है। सीमा पाकिस्तान की रहने वाली एक लड़की है और जो सचिन है वो रबुपुरे का रहने वाला है। जिन दोनों की दोस्ती पबजी पर हुई थी, पबजी खेलते हुए दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। उसके बाद में कस्में, वादे, प्यार, मोहब्बत और फिर शादी। मंदिर में दोनों शादी भी कर लेते हैं। मैं पूरी दास्तान भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से सीमा पाकिस्तान से भारत पहुंची और भारत पहुंचने के बाद में सीमा और सचिन के परिवार को जेल जाना पड़ा। आज सीमा अपनी ससुराल में पहुंच चुकी है। सचिन बाकायदा दुल्हन बनाकर उसे अपने घर ले आया। ये सचिन का मकान है और सचिन के पिताजी ये सामने खड़े हुए हैं। चलें बाबूजी अंदर, चलिए। बहुत मैं बाहर देख रहा हूँ कि चहल पहल का माहौल दिखाई दे रहा है। दिखा दीजिए थोड़ा सा। लोग लगातार, देखिए बच्चे चारों तरफ से आ जा रहे हैं। चलिए घर के अंदर चलते हैं और मैं अंदर का माहौल आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह का माहौल है, किस तरह से यहाँ पर जो है चल रहा है। ये देखिए, ये सचिन के घर के अंदर मैं प्रवेश कर गया। सचिन का ये मकान है और साक्षात सचिन हमारे सामने खड़े हुए हैं। अच्छा, सचिन कैसे हैं आप? ठीक है सर। भैया आपने तो जो गदर 3 बना दी। गदर देखने के बाद में लोग जो है गदगद हो उठे थे। गदर 2 का इंतजार कर रहे हैं, मगर आपने गदर 3 पहले ही रिलीज कर दी। यानी पाकिस्तान से भारत जिस तरह से गदर फिल्म में हुआ देखा सबने, वो सब आपने दर्शा दिया फिर से। आपकी दुल्हन आज आपके घर पर है। आपके परिवार वाले, मोहल्ले वाले कोई तानाकशी, किसी तरह की कोई बात ऐसी सामने आ रही है क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब लोग खुश हैं। यहाँ पर आप खुश हैं? जी आपके चेहरे पे खुशी क्यों नहीं दिखाई दे रही? सर खुशी हूँ, बहुत खुश हूँ। खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश हूँ। कैसे प्यार हो गया इतनी दूर? कैसे, मतलब ये सर सब 2020 में हमने पबजी खेल रहे थे हम। हाँ, तो उस टाइम इंडिया में ये PUBG कहीं बैन से नहीं भी थी। कहीं के बंदे आ जाते हैं, तो इससे बात होने लगी। ये आ गई पबजी पे। पबजी पे होने के बाद हमारी 20 दिना पबजी पे ही बात हुई, 10-15 दिना, 15-20 दिना। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज किया, नंबर पे बात करने लगे। तो 2021 तक हमने बात करते रहे। फिर बाद में हमारा मन मिल गया दोनों का आपस में कि मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊँगी या मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊँगा। तो हमें ये पता नहीं था, ना इसको पता था कि कहाँ से पासपोर्ट बनता है, कहाँ से वीज़ा बनता है, कहाँ से क्या करता है, कहाँ जगह पर बनता है, कैसे। तो हमने सब यूट्यूब पे जानकारी करी कि इनकी कौन सी जगह पर यूट्यूब वो ऑफिस है, कौन सी जगह पर पासपोर्ट बनता है। ये सब जानकारी करते हमें कुछ बहुत टाइम हो गया, 1-1.5 साल से हो गई। 1-1.5 साल में हमने जानकारी करी, तो हमने इंडिया के लिए भी इसने वीज़ा के लिए अप्लाई करा अच्छा, था। फोन पर जब आप दोनों बात किया करते थे जी सर। तो आपको पूरी पहले जानकारी VCT हो ने चुकी अप्लाई थी। किया। जो सीमा है वो 4 बच्चों की माँ है। हाँ जी सर। सच्चाई एक दूसरे को बता दी थी, कुछ छुपाया था? नहीं, कुछ जैसे नहीं सर। सचिन से आप जो है कुछ और बात कर रहे हों, या फिर जो सीमा है वो कुछ करके, बिल्कुल रियल चल रहा था सब कुछ। हाँ जी नहीं सर, छुपाया। शुरू से ही हमारा रियल चल रहा था। 2021 में बच्चों को ही पता पड़ गई। हाँ। कोई बात नहीं है, बच्चे हैं तो फिर क्या हो गया। आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? जी सर। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे यहीं पर है, सो रहे हैं। बच्चे बच्चे सो रहे छोटे हैं। बच्चे। हाँ। जी सर। तो उसके बाद कितने दिन तक प्यार मोहब्बत की बातें चली आपकी फ़ोन पर?
फ़ोन पर अब तक चल रही थी, अब तो रियल में मिलने लगे तो नहीं, फ़ोन लगभग पर 1 साल, 1.5 साल। 3 साल से ही बातें हो रही थी, हुँ, 3 साल से ही बातें हो रही थी सर। अच्छा, हाँ, 3 साल से जी बातें सर। हो रही थी जी लगातार सर, फ़ोन पर। हाँ। फिर आप पहली रात बार को कहाँ मिले थे? पहली बार हम मार्च में 10 मार्च को ये वहाँ से आई थी, तो हम 17 मार्च तक वहाँ पर रुके थे, 7 दिन रुके थे कहाँ सर, पर? काठमांडू, नेपाल। काठमांडू में। जी सर। सुना है आपने मंदिर में शादी भी कर हाँ जी, ली? पशुपतिनाथ मंदिर में हमने शादी करी थी, हाँ, परंतु प्रूफ नहीं है वैसा कि हाँ, हाँ फेरे इंस्टाग्राम वगैरह पर। ले लिए सब? हाँ जी सर, और इंस्टाग्राम पे वैसे वीडियो भी पिक्चर पड़ी है वगैरह कि ले मैंने ली। सिंदूर लगाया है वो। अच्छा, सिंदूर लगाते कि वहाँ जी फेरे सर। वगैरह जैसे लिए, वो फ़ोटो वगैरह आपने ले लिए थे? हाँ जी, जी सर। हुँ। तो फिर वहाँ से वो अपने यहाँ पर चली गई 17 मार्च को। कोई प्रेशर आपने बनाया सीमा के अच्छा, ऊपर फिर कि तुम पाकिस्तान हिंदू चली। धर्म अपनाओ तब मैं शादी करूंगा, या सीमा ने कहा हो कि मैं हिंदू धर्म अपनाऊंगी शादी करने के लिए, ये कुछ ऐसा, या दोनों अपने अपने धर्म में हैं? नहीं, नहीं सर, ये इसी ने कहा था कि तुम हिंदू हो तो मैं भी हिंदू बन के अगर वहाँ पर आई तो मैं भी हिंदू, कट्टर हिंदू बन के रहूँगी, मैं भी कट्टर हिंदू हूँ। हम्म, ना मीट, ना मांस, ना कुछ भी नहीं खाते, हमारे घर पर लहसुन प्याज की भी सब्जी नहीं बनती सर। हाँ, तो वो कह रही थी जैसा वेजिटेरियन। आप खिला दोगे ऐसे हम खा लेंगे, हाँ, ना हम मीट खाएँगे, ना कुछ भी खाएँगे। हाँ, बस एक जब से हमने नेपाल में शादी करी थी ना, उसी जभी से इसने हिंदू धर्म अपना लिया था, हाँ। मतलब मीट, सब मांस, कुछ मच्छी सब छोड़ चीज़ छाड़ खाना बंद दिया कर उसने। दिया था सर। फिर जब वहाँ से 17 मार्च को वो अपने यहाँ पहुँची, मैं अपने यहाँ पर आ गया, उसके बाद दोनों का मन मिला कि मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊँगा या तू मेरे बिना नहीं रह पाएगी। हम्म, तो फिर दोबारा प्रोग्राम बनाया कि आपको तू बच्चों को ले आ, फिर दोबारा पैसे नहीं रहेंगे, हम्म, तू जा नहीं पाएगी और आ नहीं पाएगी। तो इस वजह से ये बच्चों को लेकर आ गई और नेपाल के लिए इसने वीज़ा बनवाया था। इंडिया के लिए वीज़ा नहीं मिल रहा था सर। कितने बच्चे हैं सीमा के पास? 4 बच्चे हैं, 1 बड़ा लड़का है, अब 3 तो आप लड़कियाँ 4 हैं। बच्चों के पिता हो गए। जी सर। मगर जो इसका पहला पति है, जी सर। वो बार बार वहां से जो है न्याय की गुहार लगा रहा है कि मेरे बच्चे मुझे वापस भेजो, भेज दोगे क्या? नहीं सर, वो बच्चे वहाँ पर क्या है कि ये भी बताती थी कि अगर बच्चे वहाँ पर बेच दिए तो बच्चों को बेच देते हैं, लड़कियों को बेच देते हैं। अच्छा, ऐसे इस तरीक़ा की बताती थी कि लड़कियों को बेच देते हैं, हाँ। वो पहले ही शादी आपके करके। पिताजी हैं, 2 बात पहले इनसे भी बात करना। बाबूजी आ जाओ। आप खुश हैं आपका बेटा जो शादी करके लेकर आया है? कोई कैसी बात? समाज के जो लोग हैं वो आपसे कुछ कह रहे हों कि भाई ये सब क्या कर रिया, मोमडन की लड़की है और ऐसे ले आए? नहीं सर, जैसे ऐसे हुआ था ना कि वो गदर में कि मोमडन की लड़की रख रखी है, पड़ोसी जो थे वो सनी देओल को बड़ा जो है मारने के लिए चढ़ गए थे, मारपीट भी की थी उस फिल्म में। तो ऐसा पड़ोसी वड़ोसी कर रहे हो? नहीं सर, हाँ। मेरा जो पड़ोस है और जो मेरे जो मीणा है, जो मीणा समाज है, सभी को अच्छा लग रहा है और सभी शाबाशी दे रहे हैं, सब ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। बस दुल्हन को देखकर खुश हैं? सब खुश हैं। पड़ोसी हैं आप खुश हैं? जी। आप पड़ोसी हैं? हाँ। आप लोग खुश पड़ोसी हैं? हैं। दुल्हन को देख लिया? अच्छा, देख लिया। आप पड़ोसी हैं? हाँ जी। सब खुश हैं? अरे वाह। मम्मी कहाँ हैं? जो सास है, ये बाबूजी बैठे हुए हैं। अरे वाह बाबूजी, आप खुश हैं? बहुत खुश। अरे वाह, खुशी का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। किस तरह की खुशी का माहौल है घर के अंदर। और जो सीमा की सास वो यहाँ पर, अभी हम उनसे बातचीत करेंगे। भैया अच्छा, कोई बात नहीं। अभी जो सीमा है वो तैयार हो रही है शायद फ्रेश होकर, है ना? अच्छा बाबूजी, पड़ोसी तो आपके हमें दिखाई भी दे रहे हैं, सभी लगभग खुश हैं। जो कट्टर हिंदू होते हैं ज्यादातर, क्या उनके मन में कोई ऐसा विचार तो नहीं आ रहा है कि भाई कुछ? नहीं सर, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है यहाँ पे सारे जो खुश हैं, मतलब किसी के दिल में या विचार में कोई छोटी या वैसी बात हो गंदापन की। सभी सफाए हैं, सभी अच्छा है, सभी बढ़िया हैं। बस कुंवारा बेटा है, कहीं शादी करते तो गाड़ी घोड़ा मिलता, दहेज सारा मिलता, अब तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिला, हम तो स्वीकार करते हैं। चलिए सीमा से बातचीत कर लेते हैं कि सीमा क्या कहती है। आप बात करेंगे सीमा से। लगातार लोग सीमा को देखने के लिए, नई नवेली दुल्हन जिस तरह से घर तक पहुंचती है और उसको देखने के लिए अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार पहुंचते हैं, उसी तरह से लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। पहले मैं आपको पीछे कैमरा घुमा के दिखवा देता हूँ कि किस तरह का माहौल घर के अंदर। ये इस तरह से सुबह से ही भीड़ लगी हुई है और दुल्हन को देखने के लिए लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं। अब सीधा सीमा के पास चलते हैं और सीमा से बातचीत करेंगे। सीमा यहाँ पर बैठी हुई है और ये देखिए यहाँ पर सीमा है। हाँ, थोड़ा सा उजाला हो सकता है, थोड़ा सा और एक मोबाइल चला देना, अपना मोबाइल का टॉर्च जला लीजिए। ये मैं आपसे
अब सीमा हमसे रूबरू होने जा रही हैं, सीमा से हम बातचीत करेंगे। सीमा, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। आप यहाँ जिस तरह से पहुँचे हैं, आपकी कहानी को पूरा देश देख रहा है। देश ही नहीं, दुनिया के कई सारे देशों में आपको लोग देख रहे हैं और आपके प्यार की जो कहानी है उसको लोग जो है बड़े इंटरेस्ट के साथ देखना पसंद यार कर रहे हैं। प्यार के लिए झगड़ा करना क्योंकि जो- हमने गदर फिल्म देखी थी, उसमें ये सब देखने के लिए हमें मिला था। गदर 2 का इंतजार जो है वो लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मगर आप लोगों ने गदर 3 पहले ही हम लोगों को दिखा दिया। तो इसके अब मुझे थोड़ा सा बताइए, शुरू से लेकर आखिर तक किस तरह से आप दोनों का प्यार हुआ, कैसे मोहब्बत हुई, वो थोड़ा। हमारा 2020 में स्टार्टिंग हुई बातचीत की, मतलब प्यार तो मतलब 2 3 6 महीने बाद ही हुआ था। शुरू में बात हुई थी हमारी 2020 से लेकर, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आदत सी हो गई। दिन रात सुबह शाम कॉल चलती थी हमारी, इनको भी और मुझे भी कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। बस सारा दिन से बात करती रहती थी मैं। बच्चों को अपने फ़ोन थे, वो कार्टून में बिजी होते थे, स्कूल ट्यूशन, बस मैं इनके साथ सारा दिन सुबह शाम। और मेरे बच्चे भी इनसे बात करते थे, इनको पापा कहते थे, वहीं से पाकिस्तान से लेकर। अच्छा। फिर 2021 में तकरीबन चौथे महीने में हमने तैयारी की यहाँ आने की। ये गए, मतलब इन्होंने भी कहा और मैंने भी कहा, मेरा भी पीछे कोई नहीं था। तो मैंने कहा मैं भी आऊँगी तुम्हारे अच्छा, कोई पास। नहीं था। वो कहते मैं आऊँगा, मैंने कहा तुम ना आओ, यहाँ के हालात अच्छे ना है, मैं वहाँ आऊँगी। अच्छा अच्छा तो मैंने तैयारी करी। अच्छा, तो पहले मैंने इन्होंने पासपोर्ट बोला मैं बनवाया, आता हूँ। फिर वीज़ा लगवाया। पहले किन तो दिक्कतों को सामना करना पड़ा पासपोर्ट ज़्यादा। वीजा बनवाने में उसमें? बहुत धक्के मगर खाए वहाँ मैंने। तो आप मना कर दिया गया कि भाई वीजा आपको नहीं मिल सकता क्योंकि दोनों देशों के हालात अच्छे नहीं हैं, जो वहाँ वीजा बनाने वाले लोग मतलब होते हैं। मना इस कारण नहीं करा कि हालात अच्छे, मना इस कारण करा गया कि ये मतलब वो नहीं है, आप पे फुल कागज़ नहीं है। मतलब इंडिया की तरफ से इनविटेशन भेजा जाएगा, हाँ, कोई आपको दावत देगा तब आप इंडिया घूमने जा सकते हाँ हो। तो तब जा इन्होंने सकते मुझे हो। दावत तो दी, पर उनको कागज़ पूरे ना हो सके। कागज़ के सरकारी ऑफिसर के कुछ साइन फाइन चाहिए होते हैं, अच्छा, फिर आप जा सकते हो। फिर इस तरीके से हाँ तो फिर हाँ, आए किस तरीके से आप जो है कैसे कैसे आप यहाँ पहुँचे? फिर मैं नेपाल से आई सर। नेपाल का वीज़ा 1 2 दिन में लग जाता है ईज़ी से वहाँ पे। फिर मैं नेपाल का पहले इनसे मिलने अच्छा, आई। आप लोगों ने शादी की थी वहाँ मंदिर जी में? बिल्कुल, 13 तारीख को करी थी हमने। अच्छा। नेपाल में मार्च की कोई तारीख। आपके ऊपर प्रेशर बनाया गया हो, सचिन ने कहा हो कि तू हिंदू बन पहले, मैं तब शादी करूँगा, या ऐसा कुछ? कुछ भी नहीं है, मैं अपने मन से बनी हूँ। आपसे मन से? ज़ाहिर मेरा पति जब हिंदू है तो मुझे, जहाँ मुसलमान होता है, अगर हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करे तो मुसलमान बन जाती है। पहले जहाँ आपने शादी की थी, वहाँ कितने समय रहे वो उनके हम साथ? 7 दिन रहे वहाँ पे, 7 दिन रहे। 7 दिन नहीं, जो पहला पति है, पहला पति, हाँ, उनके साथ 14 से मैं रही, उनके साथ 19 तक। 19 तक। 14 से 19 इस मतलब दौरान किन दिक्कतों 5 का आपको साल। सामना करना पड़ा? क्या कुछ ऐसी मजबूरी हो गई जिसकी वजह से कहीं न कहीं अगर पति से या पत्नी से मन नहीं मिलता, कोई न कोई कारण ज़रूर होता है। क्या ऐसा कारण रहा? वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे मेरी, अच्छा। बस यही बात है। बहुत चिल्लाना, गंदी गाली गलौज करना, हुँ। और यही वजह है बस। उनसे मेरा मन रिस्पेक्ट नहीं टूटता करते गया। थे। वो विदेश में कितने समय से रह रहे थे? अब 19 में ही गए थे वो। 19 में गए थे? जी अच्छा, अच्छा। हाँ, उस समय से फिर कुछ समय तक बातचीत होती रहती थी हमारी। मैंने घर भी उनको पता था, मैंने लिया था, हाँ। मतलब मैंने ही लिया था। वो पैसे भेजते थे खाने पीने को, कुछ भी करो तुम्हारी मर्जी। तो मैंने जमा कर करके घर लिया, हुँ। तो वही घर में बेच के यहाँ तक आ अच्छा, वो घर बेच कितना कर बिक इधर गया आई आपका? है। 12 लाख का। 12 लाख का। मैंने 2 महीने पहले लिया था, ये 4 महीने, और जल्दी में बेचा तो मुझे कोई फ़ायदा ना हुआ। हाँ। जितने में बेच लिया उतने में बेच के मैं यहाँ तक अच्छा, आई। जितने का खरीदा उतने का ही बेच दिया। हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ क्योंकि अचानक, सचिन के साथ रहना था। हाँ, अचानक मन बन गया कि मैं नहीं रहूँगी वहाँ, कुछ भी हो जाए। और मेरा यही था कि कभी भी जा सकती हूँ, वीज़ा कभी भी लग जाए, तो मैंने घर तुरंत ही बेच दिया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि मतलब पाकिस्तान से दूसरे देश में, भारत में सबको मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के कैसे मामले रहे हैं शुरू से। आप लोग भी को भी पता है, इधर हमको भी मालूम है। मगर उसके बावजूद भी यहीं मतलब सचिन से ही प्यार क्यों हुआ? वहाँ भी हो सकता था बस हो जाता है पता यार। नहीं, ये तो दिल है ये भाई, मुझे जब मिल सिखाते जाए थे तो। सर अपना, जहाँ काम करते थे, और मैं हिंदुओं के बारे में पूछती थी, ये मुसलमानों के बारे में पूछते थे। अच्छा। तब मुहर्रम का महीना चल रहा था, तब हाँ। मुझसे पूछते थे, मैं इनसे पूछती, मतलब इंटरेस्ट बहुत हो गया मुझे इनकी तरफ। क्या हिंदू ऐसे होते हैं? क्या इंडिया में मुसलमान में जुल्म करते हैं? मैं इनसे पूछा करती थी। हाँ। तो यहाँ ये मुझे मस्जिद दिखाते कि ये मस्जिद है, ये मुसलमान है, कोई जुल्म नहीं, सब अच्छे से रह रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में यही फेमस है हाँ। कि इंडियन मुस्लिम अच्छे से नहीं रह रहे, वहाँ वही मशहूर है। हाँ सब सारे ये बढ़िया बात रह रहे है, हैं ये वहाँ पे। सच है। मुझे दिखाती, मैं कहती यार हमारे यहाँ कितना झूठ बोला जाता है। फिर मैं उनको बताती भी थी कि मेरा ये दोस्त है इंडिया का, हम हमारे यहाँ झूठ फैलाया गया है। तो कहते थे ना, तुम्हें पता नहीं है, वहाँ बहुत, उनसे पूछ ये के मतलब देखो उधर लोगों को वहाँ के बोलते हैं। मुसलमानों से कि कितने दुखी रह रहे हैं। वो मुझे ऐसे कहते थे। तो ऐसे मतलब बहुत, मतलब मेरी गहराई हो गई इनके साथ। ऐसी ऐसी बातें करते करते हम बहुत मतलब क्लोज हो गए।
और अब इनके बगैर मैं नहीं रह सकती सर। इसी के साथ हुआ यार वीडियो खत्म। यार ये मतलब उनके बाबूजी का भी हुआ, उनके हस्बैंड का भी इंटरव्यू हुआ, इनका भी हुआ। मतलब किस तरह मतलब पबजी से मिले, 7 महीने बाद लव शब हुआ, फिर जाके नेपाल में मिले, शादी की, उसके बाद फिर वापस आए, फिर भी उनसे रहा ना गया। मतलब अपना घर बेचकर नेपाल गई इधर बच्चों समेत। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके माता पिता ने बच्चों को एक्सेप्ट किया, वो सब कुछ सचिन ने करके। बच्चों को और एक्सेप्ट किया। सबसे बड़ी और पहले बात, सचिन मोहल्ले के लोग कितने हाँ। खुश हैं। ऐसे होता है मोहल्ले के लोग बातें बातें हैं, करते बहुत हैं, बड़ी ये है बड़ी वो बातें ऐसा, करते वाकई हैं। में अजीब वाली बातें लेकिन करते हैं। किसी ने कोई बात नहीं की, सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को। इतना मतलब कमाल के माइंड के लोग हैं। वाकई और में। दूसरी बात मजे की है कि वो कहते हैं बाबूजी कोई दहेज लेगा, कहते हैं बाहर में बाहर में जाए, मुझे बाहर बिल्कुल में जाए, नहीं मुझे चाहिए। सरकार अपने वाकई में यार ये और- बहुत बड़ी बात है, ये और- जिक्र रखने वाली और बात है। पहले सचिन जा रहा था पाकिस्तान, मतलब 2019 में डिवोर्स हो गई थी उसके हस्बैंड की। हाँ 2020 में इनकी बात स्टार्ट हुई, 2021 2022 में आए हैं ना हाँ। कि 23 में आए हैं? ये 2022 में मिले, फिर वापस चले गए 2023 में आए। 2023 में मार्च में मिले, मिले। फिर वापस चले गए, फिर फिर वापस आ गए। मतलब 23 ये में सिलसिला, हाँ। बिल्कुल। तो ये सीन हुआ, वही मकान बेच के एक्सपेंसेस वाकई ये गदर 3 हो गई है भाई, वाकई ये गदर सच थ्री में गदर 3 हो गई है। यार बड़ी स्टोरी थी यार। वाकई में उधर सनी देओल लेने आता है, इधर भाई अभी ये कहते हैं उनका हस्बैंड सिंपैथी मांग रहा है लोगों से। अच्छा। तो मेरे बच्चे वापस को 2019 तक कहा था भाई तो। तलाक हो गई तो हाँ। अब क्या तू वापस ले रहा है? हाँ भाई बिल्कुल सही आप लोग बोला। इसका कहना है, मेरा कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।